सदियों पहले जब नॉर्दर्न सीज शक्तिशाली जहाजों के हल्स से टकराते थे, तब वॉरियर्स का एक मिस्टीरियस क्लैन अपनी लेजेंड को हिस्ट्री में कार्व कर रहा था, वाइकिंग्स। लेकिन मुझे जो बात कंफ्यूज करती है वो ये है कि बिना किसी मॉडर्न टेक के ये फियर्स सेलर्स एंडलेस स्टॉर्म्स और क्लाउड थिक स्काईज में नेविगेट कैसे करते थे। क्या उनके पास सच में कोई ऐसी स्ट्रेंज डिस्कवरी थी जिसे आज की साइंस भी अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई है? यह कहानी है मिस्ट्री, साइंस और एडवेंचर की। यह वाइकिंग्स और उनके सनस्टोन की सागा है। तो वाइकिंग्स कौन थे? ये सिर्फ ब्रूटल रेडर्स नहीं थे। वे स्कैंडिनेविया से आए मास्टर नेविगेटर्स, ट्रेडर्स और एक्सप्लोरर्स थे। 8th से 11th सेंचुरी तक उन्होंने यूरोप और उससे भी आगे अपना इन्फ्लुएंस फैलाया। लेकिन सबसे इनक्रेडिबल बात यह है, थिकेस्ट फॉग, फ्रीजिंग रेन या ब्लाइंडिंग स्नो में भी वे खुले समुद्र में अपना रास्ता नहीं खोते थे। कोई जीपीएस नहीं, कोई कंपास नहीं। तो उनका सीक्रेट क्या था? नॉर्थ अटलांटिक अपने फॉग और क्लाउड्स के लिए जाना जाता है। ज्यादातर दिन आप सूरज को नहीं देख पाते थे, चाहे आप अपनी आंखों को कितना भी स्क्विंट करते। नेविगेशन लगभग इम्पॉसिबल है ना? सालों तक हिस्टोरियंस सोचते रहे, क्या वाइकिंग्स ने किसी लॉस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था? यह सवाल अपने आप में एक लेजेंड बन गया, जब तक कि एक एंशिएंट टूल के बारे में विस्पर्स सामने नहीं आने लगे, द सनस्टोन। पुरानी आइसलैंडिक सागास में एक क्यूरियस डिस्क्रिप्शन है। जब सूरज गायब हो जाता था तो वाइकिंग कैप्टन्स अपनी डायरेक्शन खोजने के लिए एक स्पेशल स्टोन का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने इसे सोलरस्टाइन या सनस्टोन कहा। यह सिर्फ एक प्रिटी रॉक नहीं था। यह कहा जाता था कि यह थिक क्लाउड्स के पीछे भी सूरज की पोजीशन बता सकता था। साइंटिस्ट अब सोचते हैं कि यह पत्थर आइसलैंड स्पार था, एक क्लियर क्रिस्टल जो पोलराइज्ड लाइट को स्प्लिट कर सकता है। दूसरे शब्दों में यह आपको दिखा सकता था कि सूरज कहां छिपा हुआ था, सिर्फ फिजिक्स और थोड़ी सी वाइकिंग क्लेवरनेस का उपयोग करके। पता चला इस लेजेंड के पीछे शायद कुछ सीरियस साइंस है। 2000s में रिसर्चर्स ने आइसलैंड स्पार को टेस्ट करना शुरू किया। इसे सही एंगल पर रोटेट करके वे सूरज की डायरेक्शन का पता लगा सकते थे, तब भी जब वह पूरी तरह से छिपा हुआ था। इमेजिन कीजिए कि आप एक मिनरल का टुकड़ा एक ग्रे स्काई की तरफ पकड़े हुए हैं और अचानक आपको पता चल जाता है कि वेस्ट कहां है। यह नेक्स्ट लेवल नेविगेशन है, खासकर 1000 साल पहले के लिए। फिर 2013 में एक एक्चुअल क्रिस्टल एक सदियों पुराने इंग्लिश वॉरशिप रेक में मिला, ठीक उसी तरह का जो वाइकिंग्स ने इस्तेमाल किया होगा। तो हाँ, सनस्टोन सिर्फ मिथ नहीं है, यह इस बात का प्रूफ है कि वाइकिंग्स समुद्रों को जीतने के लिए नेचर के लॉज का इस्तेमाल कर रहे थे। सनस्टोन सिर्फ एक कूल रॉक से ज्यादा है। यह वाइकिंग ब्रिलियंस और नेचर के साथ उनके बॉन्ड का सिंबल है। आइसलैंड से ग्रीनलैंड और यहां तक कि नॉर्थ अमेरिका तक की उनकी एपिक जर्नीज इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि उन्होंने सिर्फ ब्रूट फोर्स पर नहीं बल्कि अपने नॉलेज और क्यूरियोसिटी पर भरोसा किया। कंपास से बहुत पहले उन्होंने एक नेचुरल नेविगेशन टूल बनाया जो उनके आसपास की दुनिया के साथ काम करता था। आज भी साइंटिस्ट्स इस एंशिएंट हैक से इंस्पिरेशन लेते हैं, हमें यह याद दिलाते हुए कि कभी-कभी पुरानी विजडम मॉडर्न साइंस को हैरान कर सकती है। वाइकिंग्स और उनका सनस्टोन, उनकी कहानी मुझे बताती है कि मॉडर्न गैजेट्स के बिना भी ह्यूमन क्यूरियोसिटी और इंजेन्युइटी रास्ता दिखा सकती है। कभी-कभी बस एक पत्थर, एक डायरेक्शन और सेल करने का करेज ही काफी होता है। इस तरह हिस्ट्री बनती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा अमेजिंग हिस्ट्री मिस्ट्रीज के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।